जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो फरवरी का महीना है, आने वाला मंथ, ये इंतहाई जो है क्राइसिस का शिकार होने वाला है। पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह से क्रैश होने वाली है। इससे ठीक एक दिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो वतन वापस आई हैं और जिस वक्त वो अभी पाकिस्तान पहुंची नहीं थी और इन ट्रांजिट थी, तब मेरी कुछ फाइनेंस के कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई। कुछ बहुत बड़े ओहदेदार हमारे फाइनेंस डिवीज़न इस्लामाबाद में बैठते हैं। तो मैंने तफ्तीश की कि भाई क्यों आज छुट्टी का दिन है और दफ्तर खोल के क्यों बैठे गए हैं। तो उन्होंने बताया कि जी के दिन यानी संडे के दिन जो है वो पेट्रोलियम की मद में 35 रुपये इंक्रीज़ पे साइन करेंगे, उस समरी पे साइन करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो मुझे मालूम था कि IMF के साथ मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन एकदम 35 रुपये, ये तो बहुत बड़ा बोझ होगा पूरी आवाम की। एक मजाकन हमने आपस में गपशप लगाते हुए कहा, मैंने कहा कि अभी तो मरीम नवाज़ साहिबा वापस आ रही है, तो ऐसा ना हो कि वो बेनज़ीर बनने के चक्कर में जो है अभिनंदन ना बन जाए। और अगले दिन आपने देखा भी कि 35 रुपये की समरी जो थी वो अप्रूव हो गई। इससे पहले हमारी जो आपस में डिस्कशन हो रही थी और कुछ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ पैनल पे भी थे, कई बातें जब मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने यही बताया कि जो कमिंग मंथ है, फरवरी का महीना है, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई क्रूशल है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई क्राइसिस का मंथ है। ब्रेक थ्रू का टाइम है। पाकिस्तान या तो निकल जाएगा या पाकिस्तान खुदा न खास्ता बिल्कुल बैठ जाएगा। और ये बात दुरुस्त है कि जिसकी 50,000 या 60,000 या 70,000 इनकम है, वो शख्स बिल्कुल तबाह हो चुका होगा, वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF की तमाम शराइतें जो एक्सेप्ट कर ली गई हैं और अब 35 रुपये का एकदम जंप दिया गया। उससे कुछ दिन पहले आपने देखा डॉलर ने एकदम जो है 30 रुपये पे जंप ऊपर किया और ये पहली स्टेज है, ये पहला फेज़ है। इसके बाद एक और फेज़ आना है जो कि 35 रुपये का है और ये तकरीबन 86 तक इन्होंने लेके जाना है। तो जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एकदम बढ़ जाएगी। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अचानक ओवरनाइट जब बढ़ती है और जब डॉलर ओवरनाइट उसका कैप उठ जाता है और वो डॉलर ओवरनाइट स्मगल हो जाता है और आपका पेट्रोल का कैप ऊपर चढ़ जाता है और ओवरनाइट आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तो आपकी जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो डे टू डे परचेजिंग है, वो सारी की सारी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके बाद जो अगला स्टेज आ रहा है वो आ रहा है आपका बिजली का। बिजली भी आपकी इसी कैप के साथ उठेगी और जब वो उठेगी तो और ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इफ़ेक्ट होगी। तो ये जो फरवरी का महीना होगा, इस फरवरी के महीने में इंतहाई महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। चीज़ें या रोटी आपकी अप्रोच से बाहर चली जाएगी। आप देख रहे हैं इस वक्त अंडा मार्केट से गायब हो चुका है। आप देख रहे हैं कि थोड़ी दिनों में आपको आटे की और चावल की खबर आएगी। एडिबल ऑयल्स जितने भी हैं, जो आपके घर के कुकिंग ऑयल्स हैं, वो अब मार्केट से गायब होने वाले हैं। और आपको एक और ख़बर दे दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 4 अरब के रह चुके हैं, जबकि 15 दिन के बीन स्टॉक्स रह चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का पंजाब हिंदुस्तान के पंजाब से 5 गुना बड़ा है और हमारे पास हमारी जो पूरी इकॉनमी है वो इम्पोर्ट बेस है, यानी कि हमारी पूरी इकॉनमी जो है वो इम्पोर्ट पे चल रही है। हम एडिबल ऑयल और एडिबल बीन्स तक जो है वो बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कितना बढ़ जाएगा, कितना ऊपर चला जाएगा। अब इम्पोर्ट बिल ऊपर जाने की वजह से आपके पास बीन्स तक और ऑयल तक खरीदने के पैसे नहीं रहे। हमें लगा दिया गया है मरीम नवाज़ की इस्तकबालिये के ऊपर, हमें लगा दिया गया है इमरान खान के घर के बाहर उनका गेट कीपर बनकर उनकी हिफाजत करने पर। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को सियासत में मैनियक बना दिया गया है, पागल बना दिया गया सियासत के अंदर। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यही वो सियासतदान थे, चाहे वो इमरान खान था। यही जो पॉलिसीज़ आज हमें फेस करने पड़ रही हैं, ये जो फरवरी में होने वाला है, ये सारी IMF की शराइत है और ये IMF की शराइत इमरान खान ने नीड्स हैं और इम्प्लीमेंट की है नून लीग ने, ठीक है। और पीपल्स पार्टी भी कहीं छुपी हुई नहीं है, वो भी इस सब में शामिल है। तो ये सब लोग एक जैसे हैं। आप अगर मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए सड़कों पे आ सकते हैं, आप अगर इमरान खान को जेल जाने से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके घर के बाहर खड़े हो सकते हैं, तो आप लोग अपने ज़िंदगियों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं निकल सकते? ना इमरान खान को उससे कोई फ़र्क पड़ना है, ना मरीम नवाज़ को उससे कोई फ़र्क पड़ना है, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उससे कोई फ़र्क पड़ना है। आज की तारीख में, आज 31 जनवरी है, आज की तारीख में एक पाकिस्तानी जो है वो 2,60,000 का IMF का कर्जदार है। हर एक पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जिसके पाँव में जूता नहीं है,
वो पाकिस्तानी जिसके पास फटे हुए कपड़े हैं, वो पाकिस्तानी जिसके घर में पूरी ग्रॉसरी नहीं है, जिसके घर में आटा नहीं है, वो 2,60,000 का मकरूज़ है IMF का। और ये कर्जा शहबाज शरीफ ने नहीं पे करना, इमरान खान ने नहीं पे करना, जरदारी ने पे नहीं करना, ये आपने और मैंने पे करना है। किफ़ायत शुमारी को छोड़ें, इस मुल्क की कैबिनेट का हाल देखें कि 77 मेंबर इस मुल्क की कैबिनेट के अंदर है। दिल दुखा देने वाली बात यह है कि इनमें से 12 वजीर ऐसे हैं जिनके पास कलमदानी कोई नहीं है, लेकिन वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी ले रहे हैं, वो तमाम मराद पूरी ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे इसका हल क्या है, तो मेरी बादियों नज़र में इसका एक बड़ा सादा सा हल है, ठीक है। उसके लिए आवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा। इनकलाब फ्रांस के बारे में पढ़ा हो तो इनकलाब फ्रांस नौजवानों से निकली थी। नौजवान के पास रोटी नहीं थी, ब्रेड नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था, तो वो उन्होंने घर से निकले, उनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर आया, उनके हाथ में कैंची आई, जो उनके हाथ में आया वो लेके निकले सड़कों पे, और उन्होंने जो अशराफिया है उनको गिरबान से पकड़ पकड़ के घसीटा था। इस वक्त आप लोग अगर इनकलाब फ्रांस नहीं ला सकते तो कम से कम अपने राइट के लिए जो है वो घरों से बाहर निकलें, अपने लीडरान से सवाल करना शुरू कर दें। उनकी प्रोटेक्शन करने की बजाय, उनकी इस्तेकबाल करने की बजाय उनसे सवाल करना शुरू करें। का सलूशन मैं आपको बताता हूँ। उसका सलूशन जो मेरी बादियों नज़र में है वो ये है कि इस वक्त आप लोगों को सड़कों पे निकलना होगा, एक मूवमेंट बनानी होगी पूरे पाकिस्तान से, और एक डिमांड करें कि मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पाक फ़ौज के हाथ में दे दिया जाए। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी सोच इससे 180 डिग्री अपोजिट है। मैं हमेशा डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर पाकिस्तान होगा तो डेमोक्रेसी होगी। इस वक्त मैं बात ये नहीं कर रहा कि मुल्क में जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फ़ौज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, पार्लियामेंट इंटैक्ट रहे, कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब इंटैक्ट रहे, उसको हम नहीं छेड़ते ताकि हमारा जो जमहूरी सिस्टम है वो चलता रहे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी जो पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो पाक फ़ौज अपने हाथ में कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए सिर्फ ले ले, ठीक है। यानी अब आपकी पार्लियामेंट इंटैक्ट है, आपका वज़ीर आज़म इंटैक्ट है, मगर उनके पास पावर्स नहीं है टू मेक अ डिसीजन। अब पावर टू मेक अ डिसीजन है आपकी पाकिस्तान फ़ौज के पास, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान फ़ौज के पास कौन सा जादू का चिराग है कि वो रगड़ेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बात यहाँ पर ये नहीं है कि उनके पास क्या हुनर या गुर जो है वो बताने वाले बहुत लोग हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जिसका कोई पॉलिटिकल फेवर ना हो, जिसकी कोई पॉलिटिकल बाइंडिंग ना हो। सियासतदान ये काम नहीं कर सकता, वो मफाहमत का शिकार हो जाता है, उसको अपना वोट बैंक याद आ जाता है, उसको अपना इलेक्शन याद आ जाता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। फ़ौज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो वन वर्ड ऑर्डर होगा, उनका एक लफ्ज़ होगा और वो ऑर्डर बन जाएगा, और उसके ख़िलाफ़ ना कोई माफिया खड़ा हो सकता है, ना कोई यूनियन खड़ी हो सकती है, ना लोग सड़कों पर आ सकते हैं उनके इस डिसीजन के ख़िलाफ़। करना क्या है कि जी पाकिस्तान की आवाम निकले और डिमांड करे फ़ौज से कि जी आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल संभालें 2 से 3 माह के लिए, और इन नुकात के ऊपर काम करें। जैसे कि जितने भी आपके जर्नल्स हैं, जितने भी आपके जज हैं, जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी आपके जो हुकूमती कैबिनेट के मेंबर्स हैं, मुशीर हैं, वज़ीर हैं, और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सब के प्रोटोकॉल्स ख़त्म कर दिए जाएँ। तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जजोस और जर्नल्स और सरकारी मुलाजिमिन के फ्री पेट्रोल्स ख़त्म कर दिए जाएँ, फ्री बिजली के बिल्स ख़त्म कर दिए जाएँ, ठीक है जी। जो लफ्ज़ फ्री है ना, जो अयाशी जिसे ली जाती है, जो हमारे पैसों से फ्री किया जाता है, हमारे टैक्स के पैसों से फ्री इंजॉय किया जाता है, लफ्ज़ फ्री ख़त्म कर दिया जाए। नो फ्री ट्रैवल, नो फ्री पेट्रोल, नो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर जिन मुलाजमीन को इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स फ्री दिए जाते हैं, वापडा के मुलाजमीन, उन पे अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री बंद कर दी जाए। हाँ, आप एक स्लैब लगा दें कि स्केल 5 से नीचे का जो मुलाजिम है उसको हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स दिया करेंगे पहले की तरह, लेकिन स्केल 5 से ऊपर को हम किसी भी सूरत में फ्री नहीं देंगे। अब क्या होगा कि ना सिर्फ आपने ब्यूरोक्रेट्स पर कैप लगाया, आपने सियासतदानों पर कैप लगाया, आपने जर्नल्स और जजों पर कैप लगाया, आपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी कैप लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ पेट्रोल, एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ अदर यूटिलिटीज़ आपकी बचत होना शुरू हो जाएगी। अब उसका आपने क्या करना है? उसका आपने ये करना है कि टारगेटेड सब्सिडीज़ देनी है। टारगेटेड सब्सिडीज़ क्या होती हैं? 250 का पेट्रोल है, हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है, हमें हर हाल में 250 का पेट्रोल बेचना है। तो हम क्या करेंगे कि हम 250 का ही पेट्रोल बेचेंगे, मगर जो PSO है, जो स्टेट ऑन ऑयल कंपनी है, उसको ये हिदायत मिल जाएगी कि अब आपने टारगेटेड सब्सिडी करनी है। जो लो इनकम लोग हैं, जो टैक्सी पे आ रहे हैं,
जो टैक्सी ड्राइवर है, जो कैरी डब्बे पे पिक एंड ड्रॉप करते हैं, जो आपके मोटरसाइकिल्स वाले हैं, इनको आप टारगेटेड सब्सिडी देंगे, इनको पुराने रेट पे पेट्रोल दिया जाएगा। और जो बाकी 600 सीसी अबाव गाड़ियां हैं, जब वो आपके पास आएंगी तो उनको आप 250 पे ही पेट्रोल देंगे। इस तरह वो जो एक्सेस अमाउंट जो आपने इन बड़े बड़े मगरमच्छों से हासिल की थी, जो चाहें तो ख़ुद भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको शौक है आवाम के टैक्स के पैसों पे मुफ्त का जो है वो खाना, वो जो एक्सेसिव बिजली होगी उसकी भी आप टारगेटेड सब्सिडी देंगे। कैसे? जो 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाला है उसको आप बिल्स नहीं भेजेंगे, 500 यूनिट तक आप फ्री कर देंगे बिजली को, ठीक है, उनको बिल्स नहीं भेजेंगे। और जो 500 से ऊपर का कंज्यूमर है उसको आप बिल्स भेजेंगे। तो इससे भी बहुत बड़ी रिलीफ आ जाएगी, एक टारगेटेड सब्सिडी मिल जाएगी। आपका जो गरीब तबका है वो मरने से बच जाएगा, वो क्रश होने से बच जाएगा। तो जब आप इस किस्म का निज़ाम लेके आएंगे, और ये 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है, अगर कोई मर्द मोमिन, मर्द हक मौजूद है हमारी फ़ौज के अंदर और वो ये कर सकता है अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, तो ये मुमकिन है 3 से 4 महीने के अंदर। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वन वर्ल्ड ऑर्डर पेश करना। आपके तमाम मिनिस्टर्स, आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सब अगर इस कैप के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो 23-24 करोड़ आवाम को पड़ेगा, क्योंकि वो पे करते हैं टैक्सेस। ये उनका पैसा है और उन्हीं पे वापस जाना चाहिए, उन्हीं को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान का हर एक शख्स जो है वो सड़कों पे निकले, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी इनकलाब फ़्रांस की जो है झलक नज़र आए, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि 50 से 60 हज़ार वाला शख्स जो है अपने आप को जो है वो ऐवान सदर के सामने खुदसोज़ी कर रहा हो, पार्लियामेंट के सामने खुदसोज़ी कर रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग निकल कर इन्हीं का गिरबान पकड़ लें। इससे पहले किसी भी पाकिस्तान का दर्द रखने वाले जर्नल को एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल संभालना होगा। मैं जानता हूं कि इस पे डिबेट हो सकती है, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इसको निगेट करेंगे, मैं जानता हूं आप लोग इस पे बहस व मुबाहिसा करेंगे। तो आई एम रेडी फॉर द डिबेट। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आएँ, डिबेट करें, मैं जवाब दूँगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।